चलिए, गुड मॉर्निंग, थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 और जिसकी यूनिट 1 और उसमें आपके चैप्टर चल रहा है ग्रुप यानी कि समूह। ठीक है, उसमें जो है हम समूचे लेके जो है ग्रुप जो है वो सिद्ध कर रहे हैं कि जो दिया हुआ हमारा समूचे है वह एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो है एक समूचे लूं और एक जो है द्विआधारी संक्रिया में लेती हूं और मैं सिद्ध करूंगी कि वह जो है क्या है, एक ग्रुप है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, बोलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय z, ठीक है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय कैपिटल Z द्विचर, द्विचर यहां कहते हैं द्विआधारी संक्रिया के लिए, संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है जहां जहां स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है, स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके संक्रिया क्या है कि दी हुई है, कौन सी है कि अगर A स्टार B करती हूं तो क्या है यहाँ पे कि A प्लस B प्लस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपको दे रखा है कि ये जो है कौन सी है कि ये आपकी द्विआधारी संक्रिया है ही। तो हमें जो है यहाँ पे और ज्यादा कुछ प्रूव करने की, मतलब कि समर्थता जो है वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जो है सीधा जो है कहाँ जाएंगे कि साचर्यता पे, ठीक है, तत्समक पे और जो है प्रतिलोम पे जाएंगे। ठीक है, अब जो है Z स्टार एक बीजीय निकाय है, Z स्टार जो है एक बीजीय निकाय है। तो इसमें जो है पहला जीवन यानी कि साचर्यता जो कि हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, माना A, B और C जो है तीन पूर्णांक जो है इस Z में आते हैं, तो मैं ये प्रूव करके देखती हूं कि A स्टार B स्टार C जो है इज इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C दोनों बराबर है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो है A स्टार B स्टार C, तो पहले जो है इन दोनों के बीच में जो है संक्रिया लगानी है। तो क्या करेंगे, A प्लस B प्लस 1 और क्या आ जाएगा स्टार C। ठीक है, फिर एक ये अवयव है Z का और एक ये अवयव है C Z का, इन दोनों के बीच में जो संक्रिया लगानी है तो A प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C और प्लस 2। क्योंकि A प्लस B प्लस 1 को हम लोग एक अवयव के रूप में ही लेंगे, ठीक है, एक अवयव के रूप में लेंगे और C के साथ उसकी संक्रिया लगाते हैं, तो जो परिभाषा हमें दी हुई है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, फिर जो है मैं देखती हूँ कि A स्टार B स्टार C जो है मेरा क्या आता है। तो सबसे पहले जो है A स्टार, ये A को बाहर रखते हैं, इन दोनों के बीच, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों के बीच में संक्रिया हो जाएगी B प्लस C प्लस 1। ठीक है, पहले उन दोनों के बीच में संक्रिया होगी। अब जो है A की संक्रिया जो है एक अवयव है कौन सा B प्लस C प्लस 1, इन दोनों के बीच में करनी है। तो क्या कहते हैं कि इज इक्वल टू पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव और प्लस क्या है 1। ठीक है, हमेशा जो है ये संक्रिया इसी प्रकार से चलती है कि जैसे दिया हुआ हो कि पहला अवयव जो दूसरा अवयव कौन सा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किया मैंने A प्लस B प्लस 1 पहला अवयव, C इसका दूसरा अवयव और प्लस 1 किया, और यहाँ पे जो क्या आ जाएगा ये A पहला अवयव, B प्लस C प्लस 1 जो है दूसरा अवयव और प्लस 1, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस 2। इन दोनों से क्लियर
हो जाता है कि ये हमारे जो है स्टार संक्रिया जो है वो क्या है, सहचारी है। ठीक है, स्टार संक्रिया क्या है यहाँ पे, सहचारी है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर संक्रिया स्टार, देयरफॉर संक्रिया स्टार क्या है, सहचारी है। यानी कि क्या रखती है, सहचार्यता का गुणधर्म, यानी सहचार्यता का पालन, इसके Z के अवयव जो है सहचार्यता का पालन करते हैं। ठीक है, और स्टार संक्रिया जो है वह सहचार्यता का गुणधर्म रखती है। ठीक है, और उसको जो है क्या कहते हैं, सहचारी है। स्टार संक्रिया क्या है, सहचारी है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपके आ जाएगा इसका जो है तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इसका कौन सा, इसको नाम देते हैं G2 तत्समक अवयव का अस्तित्व। माना A बिलोंग्स टू Z के लिए एक ऐसा अवयव E है कि जिससे, अब ये अभी तक E जो है Z में है कि नहीं वो अभी हमको बताना है। ठीक है, कि जिससे कि A स्टार अगर E करती हूं तो मुझे A स्वयं खुद ही मिलता है। ठीक है, A स्वयं ही मिलता है। जब इसकी संक्रिया में A से करती हूँ तो मुझे A ही प्राप्त होता है। तो मैं क्या करूंगी कि मेरी परिभाषा जो दी हुई है कि यहाँ पे पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1 इज इक्वल टू A, मैं इसका यूज करूंगी। क्या करूंगी, A और E के साथ जो है मैं संक्रिया लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। आप जानते हैं कि दोनों तरफ जो है माइनस से अगर ऐड कर दूं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है A जो है दोनों तरफ से चला जाएगा, तो देयरफॉर E प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। -1 क्या होता है कि एक पूर्णांक ही है, तो ये Z में आएगा ही आएगा। ठीक है, Z में आएगा ही आएगा, यानी कि यहाँ पे जो है तत्समक अवयव जो है विद्यमान है। ठीक है, देयरफॉर Z में तत्समक अवयव विद्यमान है। अब जो है नेक्स्ट आपके आ जाएगा यहाँ पे प्रतिलोम अवयव का जो है अस्तित्व। ठीक है, G3 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि एक जो है मेरा A Z में बिलोंग करता है और उसके लिए कोई B अवयव है, ऐसे लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू Z के लिए B अवयव ऐसा एक अवयव B है कि जिससे A स्टार अगर मैं B करती हूं तो मुझे -1, जो कि इसका क्या है जिसका क्या है तत्समक है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या मिलता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट -1 मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है संक्रिया की जो है परिभाषा लगा देती हूँ, A प्लस B प्लस 1 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा -2, क्योंकि सारे क्या है पूर्णांक है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -A -2। अब A भी जो है आप जानते हैं कि Z का अवयव है -2, अगर मैं 2 भी करूं तो भी वो Z का अवयव है, तो अगर -A -2 करूं तो भी क्या आएगा, ये Z में ही आएगा। ठीक है, यानी कि Z का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। यानी इस संक्रिया के लिए जो हमें इस संक्रिया के लिए हमें जो है Z के प्रत्येक अवयव के लिए हमें प्रतिलोम जो है वो मिलता ही है। ठीक है, मिलता ही है। अब जो है आबेली ग्रुप का है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको क्या प्रूव करना है कि ये
स्टार संक्रिया जो है हमारी क्रम विनिमय है कि नहीं। तो चलिए प्रूव करते हैं। क्रम विनिमयता, माना ए बी जो है वो ये Z के अवयव हैं और A स्टार B इज इक्वल टू कैसे परिभाषित है, A प्लस बी प्लस वन। तो मैं इसको कैसे लिख दूं कि B प्लस A प्लस वन लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि सारी की सारी क्या है, पूर्णांक है। इधर उधर कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं। और बीच में कौन सा चिन्ह है, ये एडिशन है, तो ये आ जाएगा B स्टार A। तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, देयरफॉर संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। देयरफॉर Z स्टार एक आबेली ग्रुप है। Z स्टार एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, ये आबेली ग्रुप है। तो देखो एक एक चीज जो है किस तरह से यहाँ पे प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आपको जो है, मुझे लगता है कि अब ग्रुप की परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। एक और क्वेश्चन बाकी रहा है, वो कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, जो भी आपके ग्रुप की जो है प्रॉपर्टीज होती हैं वो होगी कि उसमें जो है तत्समक अवयव जो होता है हमेशा क्या होता है कि यूनिक होता है, प्रतिलोम जो होता है वो यूनिक होता है। इस तरह की जो है सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, वो भी जो है एक एक लाइन में जो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अब जो है एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं करवा देती हूँ, जिससे कि जो है अच्छी तरह से जो है आपके दिमाग में ये परिभाषा बैठ जाए और उसके बाद आपको पीछे देखने की जो है जरूरत न पड़े कि भाई अब देखो परिभाषा में क्या था, किस तरह से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोलते हैं कि यदि G -1 के अतिरिक्त -1 के अतिरिक्त सभी संख्याओं -1 के अतिरिक्त सभी संख्याओं का समुच्चय हो, संख्याओं का समुच्चय हो, तो सिद्ध कीजिए कि G0 एक ग्रुप है, जहां संक्रिया नॉट निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, किस तरह से कि A0 B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB। ठीक है, सभी संख्या, यानी कि आप जानते हैं सभी संख्या से मतलब क्या है, डेफिनेटली ये वास्तविक संख्या होगी, तभी हम लोग जो है सभी संख्याएं जो है बोलते हैं। सबसे पहले जो है आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ संक्रिया नाम दिया है, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि ये द्विचर है या द्विआधारी है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करनी पड़ेगी कि ये संक्रिया जो है कौन सी है, यहाँ पे ये द्विआधारी है। तो सबसे पहले जो है समर्थता जो है देखेंगे कि हमारी संक्रिया के अंदर जो हमारा जो समुच्चय G है वो क्लोज्ड है कि नहीं, यानी समर्थ है कि नहीं। ठीक है, तो माना A और B जो है वो G के दो अवयव हैं, तो डेफिनेटली दोनों जो है -1 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, दोनों ही -1 के बराबर नहीं होंगे। अब जो है मुझे सिद्ध करना है कि A0 B इज नॉट इक्वल टू -1, A0 B इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं मान लेती हूँ, क्योंकि सीधा सीधा तो प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं कि माना कि
नॉट बी इज इक्वल टू -1। तो परिभाषा के हिसाब से जो इसकी संक्रिया की जो परिभाषा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव और प्लस जो है दोनों अवयवों का गुणन इज इक्वल टू -1। तो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a प्लस 1 और इसमें से जो है b कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 1 जो है बाहर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो a इज इक्वल टू जो है -1 है, यहाँ b इज इक्वल टू जो है वो क्या है -1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास a और b जो है अगर ये g में बिलोंग करते हैं तो वो दोनों ही जो है -1 के बराबर नहीं है, जो कि विरोधाभास है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है यहाँ पे, जो कि विरोधाभास है। यानी कि अगर मैंने इक्वल टू -1 लिया, a नॉट b इज इक्वल टू -1 लिया, तो मुझे a और b भी दोनों जो है -1 के बराबर मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है वो a नॉट b जो है वो -1 के बराबर नहीं है। ठीक है, -1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो अवयव हमें मिलेगा वो g में मिलेगा ही मिलेगा। यानी हमारी जो है नॉट संक्रिया जो है वो क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, कैसी संक्रिया है ये, द्विआधारी संक्रिया है। तो क्या लिखेंगे कि जो दी हुई संक्रिया, देयरफॉर संक्रिया नॉट द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ संक्रिया दी हुई थी तो हमें ये शब्द जो है वो सिद्ध करना जरूरी है। ठीक है, अब जो है क्या करना है हमें, पहले साचर्यता, जो कि बहुत ही आसान है, तीन अवयव जो है जी में ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है a स्टार बी और स्टार सी करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी और स्टार सी। ठीक है, तो क्या है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव, तो ये आ गया आपका पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव और फिर जो है दोनों अवयवों का गुणा। ठीक है, दोनों अवयवों का गुणा कैसे, a प्लस बी प्लस ए बी और इंटू सी। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस जो है सी ए प्लस ए बी सी मिलता है। ठीक है, अब देख लो गुणा करके, हाँ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि ये किस तरह से है। और अगर मैं a स्टार और b स्टार सी करूं, ठीक है, साचर्यता के लिए सबसे पहले a को बाहर रखते हैं, इन दोनों के बीच में संक्रिया करवाते हैं, b प्लस सी प्लस बी सी। तो क्या है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव और दोनों अवयवों का गुणा। तो देखिए ये पहला अवयव और b प्लस सी प्लस बी सी दूसरा अवयव और ये जो है दोनों अवयवों का गुणा। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि वही आएगा, a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस ए बी सी। ठीक है, प्लस ए बी सी, तो दोनों ही बराबर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि अतः, आप 1 2 नाम करके भी बोल सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी कि हमारी संक्रिया स्टार क्या है, सहचारी है। संक्रिया ओ जो है यानी नॉट जो है वो क्या है, देयरफॉर संक्रिया नॉट सहचारी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्या आ जाएगा, इसके तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व, माना A बिलोंग्स टू G। ठीक है, A बिलोंग्स टू G के लिए A नॉट E इज इक्वल टू A आ रहा है, एक ऐसा अवयव जो है E है। ठीक है, जो अपनी मर्जी से मैंने लिया, अभी तो फिलहाल मैंने अपनी मर्जी से लिया है, फिर मैं कहूंगी कि वो E में जो G में आता है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि A प्लस E प्लस यहाँ पे जो है
ए इंटू ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए। ये संख्याएं हैं तो दोनों तरफ से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, संख्याएं हैं तो ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या रहेगा, e प्लस ए ई इज इक्वल टू 0। तो e को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब a जो है किसका है, g का अवयव है, तो e जो है इज इक्वल टू 0 आएगा और 1 प्लस ए जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि a जो है वो g का अवयव है और a जो है नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये जो है क्या है यहाँ पे, अगर ये g का अवयव है तो a जो है नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। e जो है नॉट इक्वल टू, e इज इक्वल टू 0 यानी नॉट इक्वल टू -1, e इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू -1, क्लियर है, ठीक है। तो क्या आएगा, e जो है वो g में बिलोंग करेगा, ठीक है, e जो है g में बिलोंग करेगा, यानी तत्समक अवयव जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, तत्समक अवयव। अब प्रतिलोम के लिए नेक्स्ट आएगा आपके G3, प्रतिलोम का अस्तित्व। यानी यहाँ पे जो है अगर हम लोग अवयव लेते हैं कोई भी, माना A बिलोंग्स टू G के लिए एक ऐसा अवयव B है कि जिससे A नॉट B इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि तत्समक अवयव क्या है इसका, 0 है। तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा B कॉमन, 1 प्लस ए इज इक्वल टू